Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is our national symbols. What are our national symbols? हमारे national symbols कौन कौन से हैं? In this we have national flag, national emblem, national song, national anthem, national animal, national bird and national flower. Before moving further, we have a quick exercise to do. Let us begin. टिक द ओनली कंट्री द वर्ल्ड विच हैज अ ट्रायंगुलर फ्लैग. तो ट्रायंगुलर फ्लैग इनमें से किस कंट्री का है बच्चों? तो नेपाल. नेपाल का कैसा फ्लैग है? ट्रायंगुलर है. नाउ एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज सम नेशनल सिंबल. हर एक कंट्री के अपने कुछ नेशनल सिंबल्स होते हैं और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रीडम, उस देश का फ्रीडम कि वो आज़ाद हैं, यूनिटी, एक साथ रह रहे हैं, स्ट्रेंथ, उस कंट्री की स्ट्रेंथ क्या है. सो द नेशनल सिंबल्स आर यूनिक एंड रिस्पेक्टेबल फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड. जितने भी नेशनल सिंबल हैं वो वहाँ के कंट्री के लिए या अदर कंट्रीज के लिए भी बहुत रिस्पेक्टेबल होते हैं. इंडिया हैज़ मैनी नेशनल सिंबल. सम ऑफ द नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया आर. अब हम इंडिया के कुछ नेशनल सिंबल पढ़ेंगे. सबसे पहले दिस इज द मैप ऑफ अवर, दिस इज द फ्लैग ऑफ अवर इंडिया, नेशनल फ्लैग. सो अवर नेशनल फ्लैग इज बेस्ड ऑन द डिजाइन मेड बाय पिंगाली वेंकैया. जो हमारे फ्लैग की डिजाइन है वो किसने बनाई थी बच्चों? पिंगाली वेंकैया ने बनाई थी. नाउ नेशनल फ्लैग. तो द नेशनल फ्लैग ऑफ कंट्री symbolizes its independence and sovereignty. इंडिपेंडेंस मतलब हम आज़ाद हुए थे. किससे? ब्रिटिशर से हम आज़ाद हुए थे, तो ये भी डिपिक्ट करता है हमारा नेशनल फ्लैग. सॉवरेनिटी मतलब हमारे यहाँ हम फ्री हैं, हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम किसी और कंट्री के बाउंडेशन में काम कर रहे हैं. वी आर फ्री कंट्री. इंडिया इज अ फ्री कंट्री कि इंडिया अपने खुद के अकॉर्डिंग, खुद के रूल्स बना के, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कुछ भी अपने इंडिया में अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं या अपने इंडिया को रन कर सकते हैं. जैसे कि पहले हमारी इंडिया बाउंडेड थी. बाउंडेड किससे थी? बाउंडेड बाय द ब्रिटिश कल्चर. ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स थे उनसे हमारी बाउंडेड थी, उनके अकॉर्डिंग हम चलते थे. बट नाउ इंडिया इज अ फ्री कंट्री. इस पे किसी और कंट्री का कोई भी बाउंडेशन नहीं है. तो सॉवरेनिटी का मतलब यही होता है. नाउ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया कैसा है? ट्राई कलर, 3 रंगों का है. इट इज रेक्टेंगुलर फ्लैग. कैसा है शेप में? रेक्टेंगुलर है. 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स, 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स है. 1 2 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स है. 3 कलर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक 3 कलर्स है. सबसे ऊपर सेफ्रॉन है, फिर व्हाइट है और फिर ग्रीन है. तो सेफ्रॉन कलर का मतलब होता है करेज एंड सेक्रीफाइस, है ना, साहसी होना. सेक्रीफाइस, जितना त्याग किया है फ्रीडम फाइटर्स ने देश को आजाद कराने के लिए. कितने फ्रीडम फाइटर्सों की जान गई है, कितने फ्रीडम फाइटर्स जेल गए हैं, तो उनका सेक्रीफाइस है. व्हाइट कलर का मतलब ट्रुथ एंड पीस, मतलब सच्चाई और शांति के साथ रहना. इतना डाइवर्स कंट्री है इंडिया, तब भी एक साथ यूनिटी में रहते हैं और शांति से रहते हैं. ग्रीन कलर का मतलब प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी, वेल्दी कंट्री, मतलब ऐसा नहीं है ना कि वी आर पुअर कंट्री की हमारे यहाँ खाने के लिए ही कुछ नहीं है. वी आर प्रॉस्पेरस, है ना. द बेंड्स, क्योंकि हमारी यहाँ की सॉइल फर्टाइल है, हमारे यहाँ पे पेरिनियल रिवर फ्लो होती है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वी आर प्रॉस्पेरस. द बेंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स मस्ट बी इन इक्वल प्रपोर्शन. सारे बैंड्स जो हैं वो इक्वल प्रपोर्शन में थे. इन द सेंटर में व्हाइट बैंड था, वहां पे एक व्हील चक्र था नेवी ब्लू कलर का, इसको हम बोलते हैं अशोका चक्र. और इसमें क्या है? 24 स्पोक्स. ये जो लाइन्स है बच्चों, ये कितनी है? 24, और इनको 24 स्पोक्स बोला जाता है. विच स्टैंड फॉर, इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स अ डे. दिस इज अशोक चक्र एंड स्टैंड फॉर मोशन एंड प्रोग्रेस. इसका मतलब है कि हमारी जो कंट्री है वो कंटिन्यू प्रोग्रेस कर रही है. पहले हमारे यहाँ ना तो इंडस्ट्रीज थी ना कुछ था, हम लोग ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग काम करते थे, ब्रिटिश हम पर रूल करते थे. धीरे धीरे अब हम सोचो कितना प्रोग्रेसिव हो गए कि अब सारी चीज़ें हम लोग खुद से करने लगे. हमारे यहाँ खुद की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारी प्रोग्रेस को बताता है. साथ में एजुकेशन, मतलब लिटरेसी रेट भी बढ़ा है. ज़्यादा से ज़्यादा पहले वुमन नहीं पढ़ती थी, अब गर्ल्स बॉयज सब इक्वल हैं, सब एजुकेशन लेते हैं. नाउ हाफ मास्ट फ्लैग फ्लाइंग फ्रॉम द
मिडिल ऑफ द मास्ट सिग्निफाई द डेथ ऑफ समवन इम्पोर्टेंट, मतलब आधी दूरी तक फ्लैग लेके चलना, इसका मतलब है कि किसी की डेथ हो गई है। नाउ नेशनल फ्लैग कैन बी होस्टेड ऑन ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड ऑफिसेज ऑफ इंडिया इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो जो नेशनल फ्लैग है वो हमारे गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज हैं वहां पे भी होस्ट किया जाता है, मतलब लहराया जाता है, फहराया जाता है। साथ में जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज किसी दूसरे कंट्रीज में है वहां भी नेशनल फ्लैग नेशनल फेस्टिवल्स पे हम कैरी करते हैं। व्हेन होइस्टेड द सैफ्रॉन कलर शुड बी ऑन द टॉप, जब भी हम अपना झंडा फहराएं तो हमेशा जो सैफ्रॉन कलर है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए। और इट शुड नेवर बी होस्टेड आफ्टर सनसेट, ऐसा नहीं है कि सूरज ढलने के बाद हम उसे लहराएं। इट मस्ट बी अनफोल्ड एट द टॉप ऑफ द मास्ट, मतलब खुला हुआ होना चाहिए, ऐसा फोल्डेड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इट मस्ट बी कैरिड ओनली इन फ्रंट ऑफ प्रोसेशन, मतलब हमें आगे की ओर ले जाना, जहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट वगैरह रहते हैं तो फ्रंट में ही रहेगा ये हमेशा। इट मस्ट बी कैरिड ओनली ऑन द राइट शोल्डर, हमेशा उसे हमें राइट शोल्डर पे ही कैरी करते हुए ले जाना है। वी शुड नेवर यूज अ डर्टी और टॉर्न फ्लैग, मतलब गंदा कर देना अपने फ्लैग को या उसे फाड़ देना इस तरीके से या उसे काट देना इस तरीके से हमें कभी नहीं करना है। When it is hoisted we must stand at attention and saluted, जब भी उसे फहराया जाए तो हमें उसके सम्मान में खड़ा होना चाहिए और उसे सल्यूट करना चाहिए। किसको? नेशनल फ्लैग को। सो साका कैलेंडर जो है वो नेशनल कैलेंडर है इंडिया का। Now national emblem, this is the national emblem of our India. The national emblem is the seal of the government of India. ये इंडिया की गवर्नमेंट की सील होती है। It has 4 lines which guard the 4 direction. 4 लाइन्स होते हैं और डायरेक्शंस भी कितनी होती है बच्चों? 4 होती है, जो चारों डायरेक्शंस में ये लाइन खड़े होते हैं। ओनली 3 लाइन्स कैन बी सीन एट अ टाइम, हम एक टाइम में 3 ही देख सकते हैं। सो द लाइन स्टैंड फॉर करेज एंड पावर। लाइन का मतलब क्या है? करेज, कि हमारे पास बहुत साहस भी है और हिम्मत भी है। द बेस ऑफ द एम्बलम हैज अ हॉर्स एंड अ बुल, यहाँ पे हॉर्स और बुल है। तो हॉर्स का मतलब है एनर्जी और स्पीड, हॉर्स बहुत तेजी से दौड़ता है, एनर्जी होती है। और बुल कैसा होता है? हार्ड वर्किंग होता है। तो ये सिग्निफाई करता है। इन बिटवीन द हॉर्स एंड द बुल लाई अ व्हील ऑफ द लॉ, ये देखो ये व्हील है ना, व्हील ऑफ द लॉ। एंड बिफोर द व्हील, व्हील के नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। इट मीन्स ट्रुथ अलोन ट्रम्प, मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते। वी कैन सी दिस एम्बलम ऑन ऑल द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होती हैं, करेंसी के नोट्स होते हैं, सिक्के होते हैं, उन सब में ये सिंबल रहता है। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द पिलर, ये पिलर से लिया गया है। कौन से पिलर से? जो अशोक ने बनवाया था सारनाथ में, वाराणसी के पास अशोक के द्वारा बनाया गया है और वहीं से हमने ये एम्बलम लिया है। नाउ नेक्स्ट इज नेशनल सॉन्ग। तो इंडिया हैज अ नेशनल सॉन्ग बिसाइड नेशनल एंथम। हम नेशनल एंथम की बात नहीं कर रहे, नेशनल सॉन्ग की बात कर रहे हैं। तो इंडिया का नेशनल सॉन्ग भी है जिसका नाम है वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा गया था और उसे नेशनल सॉन्ग की तरह एडप्ट किया हमने। द सॉन्ग वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, और उसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया था सर अरविंदो घोष ने। सॉन्ग वंस इंस्पायर्ड द फ्रीडम फाइटर, जब हमारे यहाँ आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको ये सॉन्ग काफ़ी मोटिवेट करता था। नाउ नेशनल एंथम, तो नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल एंथम जनगण मन है और ये कंपोज किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इट प्रेजेज अवर मदरलैंड, हमारी मदरलैंड में मतलब हमारे इंडिया में जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में ये नेशनल एंथम में बताया गया है। इट्स संग ऑन इम्पॉर्टेंट ओकेशंस में हम इसे गाते हैं। और टू प्ले द एंथम इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 52 सेकेंड्स, 52 सेकेंड्स का होता है। और नेशनल एंथम जो है वो प्रॉपरली ऑथराइज ट्यून में ही हम प्ले कर सकते हैं, उसे हम किसी भी ट्यून में प्ले नहीं कर सकते। व्हेन इट इज संग और प्लेड वी शुड नॉट टॉक और मूव। जब भी नेशनल एंथम चलता है तो हमें स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, हम मूव नहीं होते हैं। हमारे स्कूल में भी ये फॉलो होता है। तो ये हमारे नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट है। अब देखो बच्चों, नेशनल एंथम में जैसे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगाल, तो ये सारे हमारे हिमाचल, यमुना, गंगा, ये रिवर्स के नाम है। ये पूरा स्टेट, पूरा इंडिया कवर कर लिया है ना।
तो इस तरीके से पूरे इंडिया के बारे में हमारे नेशनल एंथम में बताया गया है। नाउ नेशनल एनिमल, तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है। टाइगर का मतलब ही है ब्यूटी, ग्रेस, पावर और स्ट्रेंथ। पावर और स्ट्रेंथ तो टाइगर में होती ही है। टाइगर को इज नाउ प्रोटेक्टेड एनिमल एंड बीइंग लुक्ड आफ्टर इन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक टाइम पे इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होने लगी थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये खत्म हो जाएंगे, तो अब इन्हें प्रोटेक्ट करके रखा जाता है जितने भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। सो this is Royal Bengal tiger. Now national bird peacock. So the peacock has been chosen as the national bird of India. national bird है इंडिया की, कलरफुल है, ब्लू ग्रीन वेलवेट फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं बड़े, इट्स लॉन्ग टेल, कलरफुल डिजाइन और इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन आर्ट एंड कल्चर। इंडियन आर्ट एंड कल्चर में भी इसकी इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि ये क्या किसको सिंबलाइज करती है? ब्यूटी, सुंदर तो है ही, ग्रेस एंड जॉय, कितनी खुश होके नाचती है पंख फैला के, तो ये इसको डिपिक्ट करता है। नाउ नेशनल फ्लावर, तो लोटस हैज बीन चूजन एज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। कमल को चूज किया गया है। इट इज सेक्रेड फ्लावर एंड हैज अ माइथोलॉजिकल पोजीशन। इसका मतलब होता है कि इट स्टैंड फॉर ट्रुथ, सच्चाई के लिए, नॉलेज के लिए और वेल्थ के लिए ये सिग्निफाई करता है। बैनियान ट्री जो है नेशनल ट्री है इंडिया का, गंगा नेशनल रिवर है, हॉकी नेशनल गेम है, मैंगो नेशनल फ्रूट है और डॉल्फिन नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। नाउ सॉवरेनिटी मतलब गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, मतलब हमारे यहाँ हमारे ऊपर किसी दूसरे देश का कोई कंट्रोल नहीं है, फ्री है हमारी गवर्नमेंट। प्रपोर्शन मतलब एक पार्ट, सिग्निफाई किस चीज को डिपिक्ट करता है, प्रोसेशन मतलब परेड और होइस्टेड मतलब रेस जिस तरीके से फहराया जाता है। नेशनल फ्लैग ट्राई कलर का है, नेशनल एम्बलम है, एंथम है एंड सेवरल अदर सिंबल्स ऑफ अवर कंट्री, हमारे कंट्री के और भी सिंबल्स हैं। नाउ इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है वो ट्राई कलर का है, जो होप्स और एस्पायरेशन किसकी बताता है? पीपल ऑफ इंडिया की, भारत के लोगों की। हमें हमेशा खड़े होकर सल्यूट करना चाहिए अपने फ्लैग को जब फ्लैग होस्ट होता है। और जो 4 लाइन्स है नेशनल एम्बलम के वो बताते हैं पावर, प्राइड, करेज और कॉन्फिडेंस को। नेशनल एम्बलम जो इंडिया का है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब भी एडप्ट किया था तो कौन सा दिन था वो? 26 जनवरी 1950, जो रिपब्लिक डे की तरह हम मनाते हैं। नाउ यू हैव टू डार्कन द करेक्ट वन लाइक दिस। द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ अवर नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है बच्चों? 2:3 होती है। कलर ऑफ चक्र, चक्र का कलर कैसा होता है? तो देखो ग्रीन ब्लू होता है ना, चक्र जो अंदर बना है वो ब्लू कलर का होता है। नेशनल एंथम सबसे पहले कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता में गाया गया था नेशनल एंथम। नेशनल फ्लैग जो है वो एस्पिरेशन और होप्स किसकी बताता है? पीपल ऑफ इंडिया की, हम भारत देश के नागरिकों की होप्स। व्हाट रिप्रेजेंट द प्योरिटी ऑफ गंगा, तो गंगा रिवर में जो डॉल्फिन्स पाई जाती हैं उससे पता चलता है कि वो कितना इकोलॉजिकली बैलेंस्ड है वहाँ का सिस्टम, तब तो वहाँ डॉल्फिन रह पा रहे हैं। नाउ अवर नेशनल एंथम वाज रिटन बाय ग्रेट पोएट, किसने लिखा था नेशनल एंथम? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर। नाउ नेक्स्ट इज अवर नेशनल फ्लैग इज ऑल्सो कॉल्ड, नेशनल फ्लैग ट्राई कलर का है, तिरंगा बोला जाता है, ट्राई कलर। नाउ नेक्स्ट इज देयर आर 24 स्पोक्स, कितने स्पोक्स हैं नेशनल फ्लैग में? 24 चक्र हैं, चक्र में 24 स्पोक्स हैं। नेशनल सॉन्ग हमारा कौन सा है? तो नेशनल सॉन्ग हमारा है वंदे मातरम। वंदे मातरम इज अवर नेशनल सॉन्ग, जिसे इंग्लिश में किसने लिखा था? सर अरविंदो घोष ने। डैश कलर इन नेशनल फ्लैग स्टैंड फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस, तो करेज एंड सेक्रीफाइस के लिए कौन सा कलर है बच्चों? सैफरॉन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। द चक्र एंड व्हील इज अवर नेशनल 32 स्पोक्स होते हैं, फॉल्स कितने होते हैं? 24, सो दिस वन इज फॉल्स। सेफ्रॉन कलर करेज और सेक्रीफाइस बताता है, यस करेज और सेक्रीफाइस, जो त्याग किया हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने। नेशनल एनिमल लायन है, तो हमने लायन पढ़ा था कि रॉयल बंगाल टाइगर, तो अभी आप देख लो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? रॉयल बंगाल टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, तो यहाँ पे हमारा लाइन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज वंदे मातरम इज अवर नेशनल सॉन्ग, यस नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है। और नेशनल सिंबल रिमाइंड अस दैट वी आर वन, नेशनल सिंबल्स का मतलब होता है वो बताते हैं कि हम सब एक हैं, तो यस दिस वन इज ऑल्सो
ट्रू। समझ में आई बात बच्चों? क्यों? क्योंकि नेशनल सिंबल्स की तो हम सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, सारे लोग उसे फॉलो करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल सिंबल्स ऑफ अवर इंडिया। वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी सिंबल्स ऑफ अवर इंडिया। ठीक है, हमें सारे सिंबल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नेशनल फ्लैग की, नेशनल सॉन्ग की, नेशनल एंथम की। सो इट्स ऑल अबाउट नेशनल सिंबल्स। थैंक यू क्लास।